हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज का टॉपिक है हमारा क्वेश्चन वर्ड्स। आज मैं आपको व साउंड के यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए किया जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हम किस सिचुएशन में करेंगे, तभी हम इनका सही यूज कर पाएंगे और इनको अपनी इंग्लिश में ऐड कर पाएंगे। हमें कब इनका यूज़ करके इंग्लिश में सेंटेंस बोलना है, हमें कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कौन से सिचुएशन में करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों को सिखाने में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि देख रहे हैं आप सब क्वेश्चन वर्ड्स, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिख रखे हैं वा साउंड के। वॉट, व्हेन, वेयर, हु एंड वाई। WHET वॉट, WHEN व्हेन, WHERE वेयर, WHO हु, WHY वाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉट। वॉट का यूज हम किस सिचुएशंस में करेंगे। ऐसे वॉट का हिंदी मीन्स तो पता है आपको, सभी को पता होता है। वॉट मीन्स होता है क्या। वॉट मीन्स होता है हमारा क्या। लेकिन इसको अगर हम अकॉर्डिंग सिचुएशन देखें तो इसका यूज हम किस सिचुएशंस में करते हैं। वॉट वर्ड से हमें पता चलता है किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि वॉट क्वेश्चन वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्सन या किसी थिंग्स की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वॉट वर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन को डिनोट्स करता है, इंफॉर्मेशन को शो करता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कैसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि वॉट को हिंदी में कहते हैं क्या। वॉट मीन्स होता है हमारा क्या। और ये जो क्या वर्ड है, वॉट वर्ड है, ये हमारा किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। ये हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है। अब देखिए कैसे, तो इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स लिख करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया, वॉट इज दिस। मैंने बोला वॉट इज दिस, और सारे क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉट इज दिस। अब वॉट इज दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि यह क्या है। अब यह क्या है, मैं किसी चीज के बारे में पूछ रही हूं कि यह क्या चीज है। मैं किसी वस्तु के बारे में या किस के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पुट अप कर रही हूं कि व्हाट इज दिस। तो इससे आपने देखा कि व्हाट वर्ड जो है इंफॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो जब भी हमें किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पुट अप करना है, हम तब वहां पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। आइए इसको आगे समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूं। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई कुछ कर रहा है तो मैंने उससे पूछ लिया कि वह क्या कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं। अब मैंने उसके कार्य के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है कि वह कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। आगे एक एग्जांपल और, व्हाट इज योर नेम। अब मुझे किसी का नाम जानना है, मुझे उसके नाम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तब मैं उससे पूछ रही हूं व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया
वॉट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन। अब जैसे मुझे किसी के बिजनेस के बारे में, किसी कार्य के बारे में, कौन सी जॉब करता है, किसी के फादर कौन सी जॉब करते हैं, या मैंने अपने फ्रेंड से पूछा उनके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में, जॉब के बारे में, तो मैंने इससे पूछा व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी कि तुम्हारे पापा का, तुम्हारे डैड का, पिताजी का क्या व्यवसाय है या वह क्या कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस में हम किसी ना किसी चीज की या किसी पर्सन की, किसी कार्य के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन को मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तब हम वहां पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। व्हाट का एक स्पेशल यूज भी होता है कि हम समय के लिए हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं। अगर हमें किसी से समय के बारे में क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन हमें पता करना है कि क्या समय हुआ है, तब भी हम वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको एग्जांपल लिख करके बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने भी पूछा अभी क्या समय हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगी व्हाट इज द टाइम नाउ। अभी क्या समय हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम नाउ। तो इस तरह से आप देखिए कि व्हाट क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन सर्च करने के काम आता है। हमें जब किसी पर्सन या किसी थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तब वहां पे हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हेन पे। अब देखिए हम व्हेन का यूज कब करते हैं, तो व्हेन का यूज हम तब करते हैं, सबसे पहले तो व्हेन की हिंदी क्या होती है, कब। व्हेन की हिंदी होती है हमारी कब, कब या तब। कब या तब के लिए हम व्हेन वर्ड का यूज करते हैं। अब व्हेन वर्ड जो है हमारा वो क्या बताता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो व्हेन वर्ड जो है हमारा वो समय को डिनोट करता है, यानी कि समय से रिलेटेड जब हमें किसी चीज का समय जानना होता है, तब हम वहां पे व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है ये समय के लिए यूज किया जाता है। जब समय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तब हम वहां पे हम व्हेन वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको आप एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको जैसे बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है कि हम पिकनिक कब जाएंगे, तो मैंने बोला हम पिकनिक कब जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे पिकनिक जाने की समय के बारे में पता करने के लिए इसको यूज किया है। तो हम पिकनिक कब जाएंगे, तो व्हेन विल वी गो टू पिकनिक। हम पिकनिक कब जाएंगे, व्हेन विल गो टू पिकनिक। और थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टेशन पर रेलगाड़ी कब आएगी, स्टेशन पर रेलगाड़ी कब आएगी या रेलगाड़ी कब आएगी, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव। व्हेन विल द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म। एट द प्लेटफॉर्म पर गाड़ी कब आएगी। तो ये हमने गाड़ी का समय जानने के लिए व्हेन का यूज किया है। आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि वे घर कब पहुंचेंगे, व्हेन विल दे रीच एट होम। वे घर कब पहुंचेंगे या कब तक पहुंचेंगे, तो यहां पे हमने समय जानने के लिए व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है।
तो देख रहे हैं आप, सारे हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनसे हमें ये क्लियर हो रहा है कि व्हेन का यूज हम समय जानने के लिए करते हैं। जब हमें समय से रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप करना है तब हम वहां पे व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा? वेयर। तो देखिए आप देखते हैं वेयर कहाँ यूज हम कब करेंगे। वेयर, वेयर मीन्स होता है हिंदी में कहाँ, कहाँ या जहां। कहाँ जहां के लिए हम वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। अब ये देखिए कि वेयर वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, वो क्या शो करता है, क्या डिनोट करता है। तो वेयर वर्ड जो है हमारा वो किसी प्लेस को डिनोट करता है, स्थान। यानी कि जब हमें स्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, किसी का प्लेस जानना है, तब हम वहां पे वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया, वेयर आर यू। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो या आप कहाँ हैं। तो वेयर आर यू, तो मैंने यहाँ पे क्या जाना, उसका मैंने प्लेस जानने के लिए उससे क्वेश्चन पुटअप किया है कि वह कहाँ पे है। तो वेयर आर यू। और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मदर कहीं जा रही हैं, तो मैंने उसे क्वेश्चन पुटअप किया, वेयर आर यू मॉम गोइंग। मॉम आप कहाँ जा रही हैं। तो मैंने वो जहां जा रही हैं उस स्थान के बारे में जानने के लिए उनसे वेयर वर्ड का यूज किया। आगे इन दो देख लेते हैं, जैसे कि वेयर इज सी स्टैंडिंग। जैसे कोई कहीं पे खड़ा है, मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ खड़ी है या वह कहाँ खड़ा है, इस टाइप से। आगे एक और देख लेते हैं, जैसे कि वेयर आर डॉग्स बार्किंग। कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं। इस तरह से हमने देखा सारे एग्जाम्पल्स में वेयर वर्ड का यूज प्लेस को डिनोट कर रहा है, स्थान बता रहा है। तो स्थान बताने के लिए हम, स्थान के बारे में पूछने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हु। तो जाइए जानते हैं हु के बारे में। हु, अब हु मीन्स क्या होता है? हु मीन्स होता है कौन, कौन या किसे। तो हु मीन्स होता है कौन या किसे, इस तरह से। अब हु, जैसा कि आप हिंदी में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हु यानी कि कौन, तो किसी पर्सन के बारे में। तो ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? किसी पर्सन के बारे में। ये किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हु का यूज करते हैं। अब इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर यू। हु आर यू, इस तरह से आप कौन हैं या तुम कौन हो। यहाँ पे हम किसी पर्सन, व्यक्ति के लिए हु वर्ड का यूज करते हैं। और हु से एक चीज और क्लियर होती है कि ये एक रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन को भी शो करता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। तो मैं कौन हूं, मैं अपना नाम भी बता सकती हूँ इसकी जगह पे, या मैं बोल सकती हूँ आई एम योर ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, आई एम, इस टाइप। तो ये रिलेशन को भी शो करता है, कहीं ना कहीं ये रिलेशन को भी डिनोट करता है हु वर्ड। तो हु वर्ड किसी पर्सन, किसी पर्सन से हमारा जो रिलेशन है उसको भी डिनोट करता है।
सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे किसने बुलाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हु कॉल्ड मी, हु कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया। आगे हु इज क्राइंग, कौन रो रहा है या कौन चिल्ला रहा है, हु इज क्राइंग। आगे जैसे कि कल कौन आएगा, तो हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो। इस टाइप से देखा आपने कि हु वर्ड जो है हमारा किसी पर्सन के बारे में या पर्सन से रिलेशन के बारे में जानने के लिए यूज किया जाता है। अब क्लास में बहुत से बच्चे चिल्ला रहे हैं तो टीचर बोलती है हु इज शाउटिंग, तो हु इज शाउटिंग, कौन चिल्ला रहा है। तो इस तरह से हु क्वेश्चन वर्ड हमारा किसी पर्सन के बारे में या पर्सन से रिलेशन के बारे में क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन वर्ड हमारा है वाई। अब देखते हैं हम वाई का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। वाई, वाई का हिंदी में मीन्स होता है क्यों। अब ये जो क्यों वर्ड है ये हमारा किसको डिनोट करता है, ये हमारा डिनोट करता है रीजन, यानी कि कारण। रीजन, ये हमारा किसी चीज का रीजन शो करता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर, जैसे कि वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तुम क्यों दुखी हो। अब मैं यहाँ पे उसका रीजन पूछ रही हूं कि तुम क्यों दुखी हो। इसी तरह से वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स जो है हमारे ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।